Assalamualaikum. I hope all you fine in this lecture. I deliver direct method. What is direct method? डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड हम इसे कहते हैं, यानी कि ऐसा एक मेथड है कि इसे यूज़ किया जाता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस सबसे अच्छा प्रोसेस सीखने का तरीका है उस लैंग्वेज का, वो है डायरेक्ट मेथड। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरजन लैंग्वेज विदाउट द यूज़ ऑफ मदर टंग। ये फॉरजन लैंग्वेज है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं यूज़ विदाउट द यूज़ ऑफ मदर टंग। मदर टंग कौन सी लैंग्वेज होती है, कौन सी हम आम यूज़ करते हैं अपने घर में, अपने माशरे में यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज को मदर टंग बोलते हैं। और वो हमने लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड में यूज़ नहीं करनी। इट ओनली यूज टारगेट लैंग्वेज और टीच टारगेट लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स लर्नर डू नॉट यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज। इसे हम नेचुरल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें लर्नर्स है ना, कौन सा, वो नेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, जो हमारी अपने मुल्क की लैंग्वेज होती है, जो हमारी कौमी ज़बान होती है, हम इस मेथड में वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसमें जब हमने इंग्लिश की लैंग्वेज सीखनी है तो हमने उसमें कोई भी नेटिव लैंग्वेज का वर्ड्स यूज़ नहीं करना। जैसे कि अगर हमारी कौमी ज़बान उर्दू है तो हमने उसमें उर्दू का लफ्ज़ कोई भी यूज़ नहीं करना। हमने अगर कोई हमें जिससे हम पढ़ रहे हैं तो वो भी हमें सिर्फ इंग्लिश में ही समझाएगा, इंग्लिश में ही लेक्चर डिलीवर करेगा और उर्दू में कोई भी लफ्ज़ नहीं बताएगा, और ना हमें बोलने की परमिशन होगी नेटिव लैंग्वेज में। हमने जस्ट यूज़ करिए डायरेक्ट लैंग्वेज। चाहे वो हमें स्टार्टिंग में तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती होगी, आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो, लेकिन स्टार्टिंग में भी आपने उसी लैंग्वेज में बात करी जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो, चाहे वो अंग्रेज़ी है, चाहे वो चीनी है, जो भी ज़ुबान है, तो आपने नेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये डायरेक्ट मेथड कैसे ईजाद हुआ। फाउंडेड बाय फ्रांसिस गोइन इन 1860, इसको 1860 में ईजाद किया था फ्रांसिस गोइन ने। इसने कैसे ईजाद किया था, इसने ऑब्ज़र्व किया, इसने एक फ्रेंच स्टूडेंट लर्निंग में फ्रांसिस के स्टूडेंट्स पे ये ऑब्ज़र्व किया, ये तजर्बा किया कि कोई भी लैंग्वेज हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे जल्दी अडोप्ट कर सकते हैं इस लैंग्वेज को। तो उसने ये तरीका फिर ईजाद किया, डायरेक्ट मेथड के ही ज़रिए हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसमें क्योंकि हाँ, कोई भी ज़बान सीखने के लिए ना उसके कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, उसके कुछ सेंटेंसेस के रूल्स होते हैं, तो इसने वो भी दरियाफ़त की है। यानी कि इट इज़ टाइम टू यूज़ टारगेट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद डेली वर्ड्स। अगर हम कोई भी लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमने वो वर्ड्स को, टारगेट वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेट वर्ड यूज़ करना है उस लफ्ज़ को। उसके बाद it is to make up with the grammar translation method which comprises reading and writing, fixed rules for sentence pattern, grammar or translation skill. So it is DM, यानी कि DM direct method, no translation, no native language, but with a meaningful context, real picture, visual aids, demonstrations and dramatizations to help students learn words, preposition, grammar. इसमें कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हो ना, तो आप उसकी यानी कि स्टूडेंट्स को एक पैराग्राफ नहीं दे देना कि ये पैराग्राफ है, उसकी ट्रांसलेशन करो, इसको याद करो, बल्कि आप स्टूडेंट्स को डेमो दो, उसको एक पिक्चर शो करवाओ कि इस पिक्चर को देख के आपने इसको एक्सप्लेन करना है जो सी भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दी थी इंग्लिश की, अगर आप कोई भी एक पिक्चर है, जैसे कि उस पिक्चर में ट्रीज बने हुए, उसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, उसके साथ ही रिवर बना हुआ है, तो स्टूडेंट इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे कि बर्ड्स ट्रीज़ पर बैठे हुए, ठीक है, कि द बर्ड्स आर सिट ऑन द ट्री। इस तरह वो इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं हमारे पास। नो ट्रांसलेट बट डेमोस्ट्रेट, यानी कि हमने स्टूडेंट को कौन सी लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको ट्रांसलेट नहीं करना, बल्कि उसको डेमो देना है। नेवर एक्सप्लेन बट एक्ट, उससे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना बल्कि करके दिखाना है। नेवर मेक अ स्पीच बट आस्क क्वेश्चन, ज़्यादा स्पीच नहीं देनी बल्कि स्टूडेंट्स को उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा करना है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दी थी, एक पिक्चर है, उसमें से आपने क्वेश्चन नहीं करनी इंग्लिश में कि बर्ड्स किधर है, ठीक है, वेयर इज़ अ बर्ड्स,
विच कलर आर ट्री, इस तरह के क्वेश्चन करने हैं आपने उस नेटिव स्पीकर टू डिलीवर टीचिंग फॉर करेक्ट परसुएशन एंड बेटर ओरल स्किल। और कौन सा लेक्चर को डिलीवर कर रहा होगा, लैंग्वेज को सिखा रहा होगा, सबसे पहले उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, उसकी बेटर स्किल होनी चाहिए, ताकि वो आगे भी स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से सिखा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 4 मेजर प्रिंसिपल्स। नो ट्रांसलेशन अंडर any circumstance as strong emphasis oral word, अवॉइडेंस ऑफ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स, यानी कि इसमें हम क्वेश्चन आंसर की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। इस पे यानी कि स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। स्टूडेंट्स आर लेस पैसिव एज कम्पेयर टू जीटीएम। जीटीएम किसका स्टैंड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का स्टैंड है, यानी कि स्टूडेंट्स को इसकी तरफ ज़्यादा आपने कंपेयर नहीं कर, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं देना स्टूडेंट का, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरफ। दे थिंक स्पीक इन रिटॉरिकल लैंग्वेज, जैसे कि वो कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश की सीख रहे हैं, तो वो जो सोचेंगे, जो बोलेंगे उस इंग्लिश में, यानी कि वो टारगेट लैंग्वेज को ही लेकर अपने मेन फोकस का टारगेट लैंग्वेज ही होगा। जो वो थिंक कर रहे हैं, जो वो स्पीक कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें वर्ड्स कौन से यूज़ करेंगे, वो टारगेट लैंग्वेज के ही करेंगे। दे ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल, वो जितनी कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले, ट्राई करें वर्ड्स को यूज़ करना, जैसे कि वो कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोले। दे लर्न हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन एज वेल आंसर देम, और वो क्वेश्चनिंग करे और उसका लर्नर उसे आंसर देगा। रोल ऑफ टीचर्स, दी टीचर रोल इज़ क्वाइट एक्टिव, ही शुड डायरेक्ट ऑल द क्लासरूम activities, asks minimum question and answer, he should use sentences instead of words and make students speak much। कौन सा लर्नर है जो सिखा रहा है लैंग्वेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे आंसर क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट से, और वो एक इसे वर्ड्स देगा और उससे कहेगा कि इसको आपने सेंटेंसेस बनाना है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे एक वर्ड्स दे देता है कि ट्री, ट्री से पहले उससे बताएगा कि इसके एक सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है, फिर उसके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाओ, फिर जब वो सेंटेंसेस बना लेगा फिर उससे कहेगा कि इस लफ्ज़ से, इस वर्ड से, ट्री वाले वर्ड से आपने एक पैराग्राफ लिखना है। इस तरीके से उसको इंग्लिश में ज़्यादा आसानी आ जाएगी। उसके बाद कुछ हमारे पास तकनीक आ जाती है, रीडिंग लाउड, क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज, ग्रेटिंग स्टूडेंट टू सेल्फ करेक्ट, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स, डिटेक्शंस, मैप राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ओके।